बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसहबिहि वअहबाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि व अहले ताअतिक अजमाइन व कुल्ली उम्मती व बारिक वसल्लम। नाज़रीन, कुरान पाक में हमारा प्यारा अल्लाह, हमारा रब हमसे फरमाता है कि ए ईमान वालों, सब्र और नमाज से मदद चाहो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये कुरान पाक की आयत हमें अल्लाह ताला की तरफ से एक हुक्म है, एक नसीहत है, एक तलकीन है, एक प्यार भरी तसल्ली है, एक तशफ़ी है कि हमारा रब हमसे फरमा रहा है कि ए ईमान वालो, ए मेरे बंदो, ए मोमिनो, जब तुम पर कोई तकलीफ़, कोई मुसीबत, कोई परेशानी आती है, कोई ऐसा मामला तुम्हारे साथ होता है कि तुम जिसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, जिसको तुम सह नहीं पा रहे हो, जिससे तुम्हारा दिल टूटा फूटा है, जिससे तुम्हारा दिल मायूस हुआ है, तुम परेशान हो, तुम तकलीफ़ में हो, तुम किसी सख्ती में हो, तुम किसी मुसीबत में हो, तुम किसी आजमाइश में हो, तुम नढाल हुए हो गम से, या किसी भी तरह से तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुंची है, तो ए ईमान वालो, तुम उस वक्त सब्र करो, यानी अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहो, अल्लाह के हुक्म, अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी रहो, अल्लाह को उस वक्त याद करो और उस वक्त अल्लाह की से गिड़गिड़ा कर दुआ करो। अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहते हुए अल्लाह के इस हुक्म पर, इस आजमाइश पर, इस मुसीबत पर जो तुम पर नाजिल हुई है, उस वक्त अल्लाह की बारगाह में रो रो कर, गिरिया गुजारी करके अल्लाह से अपना गम शेयर करो, उससे अपनी फरियाद करो, उससे इस गम को ख़त्म करने के लिए उससे दुआ करो, उसके आगे गिड़गिड़ाओ, उससे रो, उससे दोस्तों की तरह उससे अपनी परेशानी बताओ, उससे बताओ कि तुम्हारे साथ ये मामलात हैं, और उसके सिवा किसी को भी अपना राजदार न मत बनाओ, उसके सिवा कोई भी तुम्हारा राजदार बनने के काबिल नहीं है।